अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। 36 पावर एक्स माइनस 4 पावर वाई इज इक्वल टू 272। तो फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स के एक्स की क्या कीमत है और वाई की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 36 है तो 36 की जगह लिख लेते हैं 6 पावर 2 होल पावर एक्स माइनस 4 की जगह 2 पावर 2 होल पावर y इज इक्वल टू 272। अब हमारे पास एक लॉ है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर b होल पावर a इज इक्वल टू x पावर a एंड b। यानी एक बेस के ऊपर दो पावर्स हों तो उन पावर्स का हम कोई भी सूरत लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 पावर 2 है होल पावर x है तो पहले 6 पावर x एंड स्क्वायर को इस फॉर्म में बाहर लिख लेता हूँ। तो 6 पावर x होल पावर 2 माइनस 2 पावर y होल पावर 2 इज इक्वल टू 272। अब हमारे पास एक अलजेब्राइक फार्मूला है, वो ये है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए प्लस बी। तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो, तो इसी फॉर्म में हमने लिखना होगा। तो लिख लेते हैं कि 6 पावर एक्स प्लस, पहले प्लस के साथ लिख लें या नेगेटिव के साथ। तो प्लस के साथ मैं लिख लेता हूँ 2 पावर वाई इंटू फिर नेगेटिव के साथ 6 पावर एक्स माइनस 2 पावर y इज इक्वल टू 272। तो अब हमारे पास ये दो सिचुएशंस बन गए हैं, ये पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव के साथ, और फ्रंट में 272 हैं। तो ये हमारे पास इवन नंबर हैं और ये बी इवन नंबर हैं, बट ये जो है ये हमारा लार्ज इवन है और ये स्मॉलर है। तो यहाँ पर इसी को हमने स्प्लिट करना होगा। एक को हम लार्ज करेंगे और लार्ज को इसके साथ कंपेयर करेंगे, स्मॉल को इसके साथ। तो लिख लेते हैं 6 पावर एक्स प्लस 2 पावर वाई इंटू 6 पावर एक्स माइनस 2 पावर वाई इज इक्वल टू, अब हम लिख लेते हैं 272 की जगह 68 क्रॉस 4। वैसे तो बहुत सी सिचुएशन आ सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट ये सिलेक्ट की है तो इससे हमारा रिजल्ट आ सकता है। तो अब हम इसी को कंपेयर कर लेते हैं इससे और इसी को कंपेयर कर लेते हैं इससे, क्योंकि ये स्मॉलर इवन है तो इसके साथ ये भी लार्जर इवन है तो इस लार्जर इवन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 पावर एक्स प्लस 2 पावर वाई इज इक्वल टू 68 एंड दूसरा लिख लेते हैं 6 पावर एक्स माइनस 2 पावर वाई इज इक्वल टू 4। तो इसी दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अगर ऐड कर लें तो ये 2 एंड 6 पावर एक्स हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू ये 72 हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इसी को भी डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कैंसिल आउट 6 पावर एक्स इज इक्वल टू 36। तो 6 पावर एक्स इज इक्वल टू 6 पावर 2। तो हमारे पास एक लॉ है x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। इन सेम बेसिस हो, बीच में इक्वलिटी हो तो पावर्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर सेम बेसिस हैं तो पावर इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे पास
x की वैल्यू आ गई है। अब हम ये दो इक्वेशन है हमारे पास, तो इन दोनों में से x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं या फिर सेकंड में, ये आपकी मर्जी है। तो मैं पुट कर लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन है 6 पावर x प्लस 2 पावर y इज इक्वल टू 68। ठीक हो गया। तो अब x की जगह 2 लगाते हैं। तो 6 पावर 2 प्लस 2 पावर y इज इक्वल टू 68। तो 6 पावर 2 से बनता है 36 प्लस 2 पावर y इज इक्वल टू 68। तो 36 को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। तो 2 पावर y इज इक्वल टू 68 माइनस 36। सो 2 पावर y इज इक्वल टू ये माइनस होके 32 बनता है। सो 2 पावर y इज इक्वल टू 32 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 5। तो इसी लॉ के थ्रू सेम बेसिस हैं तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों x की वैल्यू और y की वैल्यूज हमारे पास आ गए। तो ये दोनों वैल्यूज इसी में इक्वेशन में पुट करेंगे कि बाकी हमारा आंसर ठीक है या गलत हो। तो पुट कर लेते हैं 36 पावर x, तो x की जगह 2 पुट कर लेते हैं, माइनस 4 पावर y, तो y की जगह 5 इज इक्वल टू 272। तो 36 पावर 2 ये इक्वल होता है 1296 माइनस 4 पावर 5 इक्वल होता है 1024 इज इक्वल टू 272। तो ये माइनस करके इससे आता है 272 इज इक्वल टू 272। सो हमारा रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5, ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर आप 272 की जगह कोई दो ऐसे नंबर, इवन नंबर चूज कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू।